वेलकम टू आवर चैनल। परी भागते हुए बाहर आ रही थी कि किसी से बुरी तरह टकरा गई। हाय अल्लाह जी, ये पहाड़ हमारे घर कहाँ से आ गया, जिससे टकराकर मैं हलाक होने वाली थी। अपने सर को सहलाते हुए सामने देखा तो मोहित इसे ही देख रहा था। ऐसा कौन सा जिन देख लिया था जो अंधे घोड़ों की तरह भागती आ रही हो। अंदर तो नहीं, लेकिन अभी जिन जरूर मेरे सामने खड़ा है। परी ने इसे सर से पांव तक घूरते हुए कहा, और चलो, मैं तो अंधी हूँ न, तो तुम देखकर नहीं चल सकते थे। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, कहकर अंदर की जानिब बैठ गया। हूँ आया था बड़ा, इतनी देर में मुइज़ भी आ गया। बहुत तेज हो तुम, मुझे चकमा देकर तोते लिए। हाँ तो मेरे थे, जैसे मर्जी में लेती। हाँ भाई, तुमसे भला कोई मुकाबला कर सकता है, मुझ ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा। करना भी नहीं चाहिए, परी ने अकड़ाते हुए कहा। अच्छा मुइज़, चलो अब इस पिंजरे को बांधने में मेरी हेल्प करो। वो दोनों मिलकर पिंजरा बांधने लगे। शाम को सब लाउंज में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी मामा, बाबा जान और मुइज़ एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे, जबकि रानिया, मुइज़ और परी आपस में मस्ती कर रहे थे। जब परी बाबा जान के पास आई, बाबा जान, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बाबा की जान, बोलो क्या बात है, और इधर आओ, मेरे पास बैठो। बाबा जान ने परी को अपने पास बिठा लिया, जबकि बाकी सब दोनों को देख रहे थे। बाबा जान, आप मेरी हर बात मानते हैं ना? प्लीज़ ये भी मान जाएं और मुझे परमिशन दे दें प्लीज़। ऐसा भी क्या काम आ गया कि मेरी बेटी बार बार रिक्वेस्ट कर रही है? नहीं भाईजान, आप इसकी अब कोई बात नहीं मानेंगे। इसने फिर कोई उल्टी सीधी फरमाइश करनी होगी। मामा परी ने इल्तिजाई नज़रों से माँ को देखा। जीनत, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। हाँ बेटे, किस चीज़ की परमिशन चाहिए? वो बाबा जान, हमारी ट्रिप मनी इस्लामाबाद जा रही है, तो मुझे भी जाना है। तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे? इससे पहले कि बाबा जान कुछ कहते, मुइज़ ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तुमसे मतलब? मैं तुमसे परमिशन नहीं मांगी। आए बड़े, नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी। और ये किस लहजे में बात कर रही हो? तुमसे बड़ा है, तमीज़ से बात करो। अभी परी की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि मामा ने परी को डांटा। हाँ तो ये क्यों मेरी हर बात में टांग अड़ाता है? परी भी गुस्से से बोली। बस बाबा जान, परीशे कहीं भी नहीं जाएगी, मुइज़ ने खत्मी अंदाज में कहा। मैं जाऊंगी। परी ने भी इसी के लहजे में कहा और अपने कमरे में चली गई, और मुइज़ भी गुस्से में बाहर चला गया। हाँ, मुइज़ ने सुबह सही कहा है, परी नहीं जाएगी। भला ये कोई दौर है जवान बेटी को अकेले कहीं भेजने का? मामा ने भी मोहित की बात की हमायत की। मैं परी बेटे से खुद बात करूंगा, आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। वो छोटी छोटी बातें की टेंशन ले लेती है, बाबा जान ने जीनत को देखते हुए कहा। पर भाईजान, ऐसे कैसे चलेगा? तुम टेंशन ना लो जीनत, मैं बात करूंगा परी बेटे से। रात को जब बाबा जान स्टडी में किसी बुक का मुताला कर रहे थे, मोहित नाक करके अंदर आया। बाबा जान ने बुक बंद करके साइड पर रख दी। हाँ मोहित बेटे, बोलो। बाबा जान ने मोहित की खामोशी पर खुद ही बात की। बाबा जान, आप प्लीज़ परीशे को ट्रिप पर जाने की परमिशन नहीं दें। तुम क्यों चाहते हो कि परी बेटे ट्रिप पर ना जाए? बाबा जान, मुझे डर लगता है। वो पागल लड़की अपना ज़रा भी ख्याल नहीं रखती, और वहाँ जगह भी खतरनाक है, तो बस इसलिए। बस ये बात है या कोई और भी बात है? ना नहीं बाबा जान, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम आराम करो, जाके परी को मैं संभाल लूँगा। थैंक यू सो मच बाबा जान। बाबा जान मुस्कुरा दिया और मोहित अपने कमरे में चला गया। परी ने एहतजाजी तौर पर सुबह का खाना भी ना खाया और यूनी चली गई। हाँ परी, ट्रिप की परमिशन मिल गई? यूनी में रूबी ने सबसे पहला सवाल यही किया। अभी कहाँ यार, जब तक मोहित नाम की बला है, मेरा बला कोई काम हो सकता है? परी ने दांत पीसते हुए कहा। यार बला तो ना बोल, वो तेरी हेल्प भी तो करता है ना। हैं मोहित, सड़ू खड़ूस ने मेरी कब हेल्प की है? परी ने हैरत से पूछा। यार जब भी तो कोई उल्टा काम करती है, मोहित ही तो तेरी हेल्प करता है। उफ पागल लड़की, वो मोहित नहीं मुइज़ है। ओह, मोहित और मुइज़ अलग अलग हैं? जी हाँ, दो अलग अलग हैं। चलो यार, कैंटीन चलते हैं, क्लास में जाने से पहले समोसे खा आते हैं, रूबी ने हंसते हुए कहा। सॉरी, मैं नहीं जा सकती, जब तक मुझे ट्रिप की परमिशन नहीं मिल जाती तब तक मैं कुछ भी नहीं खा सकती। और क्लास की जानिब बढ़ गई। रूबी भी साथ ही होली, क्योंकि उसे पता कि परी अपनी ज़िद की पक्की है। दोपहर को जब भी
واپس آتے ہی پری اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بڑی ماما منانے لگی لیکن ماما نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر اب کی اس کی مانی نہ یہ مزید ضدی ہو جائے گی۔ ویسے بھی بھائی منا لیں گے اسے۔ بابا جان کو اچانک کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ پری سے بات نہ کر پائے۔